2020 में कोरोना वायरस ने लोगों को अपनी उंगलियों पर खूब नचाया है, लेकिन क्या कोई डांस करते करते मर सकता है? ज़्यादातर लोगों को नाचने का शौक होता है, लेकिन क्या आपने डांस की बीमारी या महामारी के बारे में सुना है? दरअसल 1518 में अल्सेस के स्ट्रासबर्ग के फ्रांस में एक ऐसी महामारी ने दस्तक दी जिसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। लगभग 500 साल पहले फ्रांस में डांस की महामारी ने कई लोगों को अपनी चपेट में लिया था। इतिहास में इस घटना के शुरू होने और खत्म होने की कोई सही तारीख दर्ज नहीं है, फिर भी माना जाता है कि यह घटना सन 1518 में यूरोप के स्ट्रासबर्ग में की गई थी। घटना के अनुसार एक दिन अचानक ही स्ट्रासबर्ग में रहने वाली सामान्य सी औरत फ्राउ ट्रॉफी अपने घर से नाचते हुए बाहर आंगन में आ गई। संगीत की कोई धुन आसपास नहीं बज रही थी, लेकिन फ्राउ ट्रॉफी अपने ही धुन में मगन थी। उसे एहसास तक नहीं था कि आखिर वो कहाँ है। आंगन से निकलकर नाचते हुए वो सड़क पर आ गई। उसे देखने वहाँ बहुत से लोग जमा हो गए थे। किसी ने उसे पागल कहा तो किसी ने समझा कि उसे दौरा आ गया है। कुछ लोग उसे देखकर हंस भी रहे थे। हालांकि फ्राउ ट्रॉफी इन सब बातों से बेखबर बस नाच रही थी। उसके कदम रुकने को तैयार ही नहीं थे। वो नाचते हुए सड़क के हर किनारे को छू रही थी और उसे देखकर डर कर हर लोग पीछे जा रहे थे। नाचते वक्त उसके चेहरे पर ना तो खुशी थी और ना तो गम था। बस वो बिना किसी भाव के बस नाची जा रही थी। घंटों बीत गए पर उसका नाचना बंद नहीं हुआ। लोगों के आश्चर्य की सीमा तब पार हो गई जब उसके आसपास के लोगों ने भी नाचना शुरू कर दिया। फ्राउ ट्रॉफी के पड़ोसी और परिवार के लोग भी धीरे धीरे नाच में शामिल हो गए। फिर देखते ही देखते सड़क पर करीब 34 लोग नाचने लगे। उनमें से कोई रुकने को तैयार नहीं था। दिलचस्प बात तो यह थी कि इन लोगों को नाचने के लिए किसी संगीत की जरूरत नहीं पड़ी। नहीं, वे एक जैसे ताल में नाच रहे थे। इनमें से कोई भी खुश नहीं दिख रहा था। उनके चेहरे पर कोई भाव तक जाहिर नहीं हो रहा था। बस वे नाचे जा रहे थे। उन्हें देखकर कुछ देर तो लोग रुके, फिर सब कुछ सामान्य हो गया। सुबह से रात होने को आई पर नाचना बंद नहीं हुआ। इनमें से किसी ने भी न पानी पिया न खाना खाया। लोग उन्हें रुकने के लिए कह रहे थे, पर ऐसा लग रहा था कि कोई कुछ सुन नहीं पा रहा है। दिन के बाद रात गुजरी और फिर अगला दिन और रात गुजरने लगी। तभी कुछ लोग थकान के कारण जमीन पर गिर गए। उनके साथियों ने तब भी रुकना जरूरी नहीं समझा। गिरते हुए लोगों ने भागते हुए दम तोड़ दिया। एक एक कर करीब 15 लोगों की मौत हो गई। फिर भी डांस नहीं रुका। अब प्रशासन की चिंता बढ़ने लगी। उन्होंने नाच रोकने के लिए उस जगह पर ही आग लगा दी थी। बावजूद इसके नाचने वालों पर कोई असर नहीं हुआ। इस बीच यूरोप के अन्य हिस्सों से भी ऐसी घटनाओं की जानकारियां आने लगी। अधिकांश लोगों ने इसे भूत प्रेत और तंत्र विद्या से जोड़कर देखा, तो कई लोगों ने इसे महामारी बताया। प्रशासन की तमाम कोशिशें नाकाम रही। लोग नाचते रहे और मरते रहे। कुछ की मौत थकान से हुई और कुछ दिल के दौरे से मर गए, तो कुछ ने कमजोरी के कारण दम तोड़ दिया। फिर एक सुबह सड़कें वीरान थी। कहीं कोई नहीं नाच रहा था। हर जगह से यह तमाशा बंद हो गया। प्रशासन की नजर में यह एक तरह का प्लेग था जिसने लगभग 400 लोगों की जान ले ली। इतिहासकारों ने इसे डांसिंग प्लेग का नाम दिया है। अब तक कोई नहीं जानता कि आखिर डांसिंग प्लेग किस रहस्य के साथ शुरू हुआ और कैसे खत्म हुआ। घटना के बाद फ्राउ ट्रॉफी को तलाश करने की काफी कोशिश की गई, लेकिन उसके बारे में कोई सुराग नहीं मिला। यह एक रहस्यमय घटना थी। यह एक दिन अचानक शुरू हुआ और एक रहस्य के साथ खत्म हो गया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए।